ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासणो। ठीक है, सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होयि मंगलम्। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होयि मंगलम्। कहीं कहीं हवई भी लिखा है, लेकिन मेरे विचार से होई पद होना चाहिए, क्योंकि ये अनुष्टुप छंद के अंतर्गत 8 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। परमम, होई और मंगलम, ऐसे मिला के 8 अक्षर हो जाते हैं। ऐसो पंचणमो यारो, ये तो आप जन्म से सुनते आ रहे हैं, है ना। ऐसो पंचणमो यारो, यह जो नमोकार मंत्र है, यह क्या है? सव पाप प्रणाशनो, सव पाप प्रणाशनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। और कैसा है? मंगलाणम च सव्वेसिम, सव्वेसिम मंगलाणम, सभी मंगलों में, सव्वेसिम मंगलाणम, सभी मंगलों का या सभी मंगलों में, परमम मंगलम होई, प्रथम मंगल होता है, सबसे पहला मंगल यही है। सभी मंगलों में पहला मंगल कहा गया है। कर लो पूरा। अर्ह मित्यक्षरम, अर्ह मित्यक्षरम ब्रह्म, अर्ह मित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम, वाचकम, वा और बा में अंतर है। वा में होंठ खुलते हैं और बा में बंद होते हैं। वाचक, बा बंद हो गए, वाचक वा में खुलते हैं और बा में बंद होते हैं, तो वाचकम। वाचकम परमेष्ठिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। प्रण प्रण माम्यहम्, माम्यहम्। ठीक है, सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ठीक है। अर्हम इति अक्षरम, पद तोड़ेंगे तो निकलेगा अर्हम इति अक्षरम। अर्हम यह जो अक्षर है, ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिनः, परमेष्ठि का ब्रह्मवाचक है। यह जो बीजाक्षर है कौन सा? अर्हम, यह परब्रह्म ब्रह्मवाचक है, परमेष्ठि के ब्रह्मवाचक है, परमेष्ठि का वाचक है, ऐसा मानना चाहिए। अर्हम में 5 परमेष्ठि गर्भित हैं। और सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, सिद्ध चक्र का सद्बीज कहा गया है। सिद्ध समूह को प्राप्त करने के लिए यह बीज रूप है अर्हम। सिद्ध बनने के लिए अर्हम जो है वह पद सद्बीज कहा गया है, बीज रूप है। सिद्ध तो वृक्ष है,
सिद्ध रूप वृक्ष को प्राप्त करने के लिए अर्हम शब्द बीज के रूप में है, उत्तम बीज है, सद बीजम, इसलिए अर्हम पद का भी ध्यान करना चाहिए। सर्वतः प्रणमाम्य हम, सर्वतः सब ओर से मैं, प्रणमामि अहम, अहम मैं, प्रणमामि इसको प्रणाम करता हूँ, मैं इसको मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सिद्ध समूह का वाचक भी कह सकते हैं, है ना, है बीजाक्षर है ये, बीजाक्षर तो बीजाक्षर ही है। बीज मतलब अनंत शक्ति संपन्न होता है बीज। जब वह योग्य भूमि और योग्य जलवायु में वपन हो जाता है तो फिर वह महावृक्ष के रूप में फल देता है। ऐसे ही बीजाक्षर हैं। अरहम पद का भी आप जाप करते हैं तो वह भी आपको महान फल को देने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। आगे कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। बोलो। एक बार कर लो उच्चारण। कर्म अष्टक विनिर्मुक्तम, अष्ट कर्म 8 कर्मों से विनिर्मुक्त जो मुक्त हो गए हैं, और मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो घर, निकेतन मतलब घर, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो घर हैं, मंदिर हैं, निकेतन घर कहो, मंदिर कहो, आलय कहो, एक ही बात है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो मंदिर हैं और सम्यक्त्व आदि गुण उपेतम, सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से युक्त हैं, ऐसे सिद्ध चक्रम, ऐसे सिद्ध समूह को नमामि अहम मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ सिद्ध समूह को नमस्कार किया है। अब सिद्ध कैसे होते हैं? 8 गुणों से युक्त होते हैं, 8 कर्मों से रहित होते हैं, और मोक्ष लक्ष्मी ही जिनका मंदिर है, क्योंकि वहीं विराजमान हो गए, है ना। मोक्ष रूपी लक्ष्मी के मंदिर में जो विराजमान हैं, ऐसे वह सिद्ध समूह को मैं नमामि अहम मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भाव है यहाँ पे। विघ्नौघाः प्रलयं यान्ति, विघ्नौघाः प्रलयं यान्ति, शाकिनीभूतपन्नगाः विषं निर्विष्टां याति, स्तूयमाने जिनेश्वरे। बोलो। पन्नगाः, पन्नग सर्प। विघ्नौघाः प्रलयं यान्ति, विघ्न का औघ, औघ मतलब समूह होता है, विघ्नों का समूह, विघ्नौघाः विघ्नों का समूह, प्रलयं यान्ति प्रलय को प्राप्त हो जाता है। प्रलय क्या होती है? सब कुछ नष्ट हो जाता है प्रलय काल में, है ना। प्रलय आ गई मतलब सब कुछ नष्ट हो, तो विघ्नों का प्रलय आ जाता है ना। विघ्न प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, विघ्न समाप्त हो जाते हैं,
साकनी भूत पन्नग, साकनी डाकनी चोर, ये बोलते आप है ना शांति धारा में। तो साकनी डाकनी भूत पन्नग, पन्नग अर्थात सर्प इत्यादि, इनसे उपलक्षण में समझ लेना। सर्प है, से हैं, अग्नि हैं आदि जितने भी भय हैं, विघ्न हैं, वे सारे विघ्न प्रलयम यान्ति, प्रलय को चले जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। विषम निर्विष्टाम याति, और विष भी निर्विष्टा को प्राप्त हो जाता है, विष भी निर्विष हो जाता है अर्थात विष का भी प्रभाव नहीं होता। स्तूयमाने जिनेश्वरे, जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करने से, स्तूयमाने जिनेश्वरे, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने से विघ्न नष्ट हो जाते हैं। साकनी भूत पन्नग आदि जो भय हैं उनका भय नहीं रहता, वे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और विषम निर्विष्टाम याति, विष निर्विष्टा को प्राप्त हो जाता है अर्थात विष का भी असर नहीं होता। इस प्रकार से आपका यह पाठ संपन्न हुआ।